हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मकर राशि रीडिंग शुरू करते हैं। अगस्त 2024 आपका कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग रहेगी, यानी कि आपका राशिफल रहेगा। और इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि एक तो मैं एस्ट्रोलॉजी से आपको बताऊंगी कि ग्रहों की पोजीशन से आपको बताऊंगी कि आपके लिए कौन से ग्रह एक्टिवेट हो रहे हैं और आपका प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से आपकी 2024 यानी कि अगस्त का महीना कैसा रहेगा। प्लस टैरो कार्ड से मैं आपको बताऊंगी कि उसके साथ आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी, आप क्या करोगे। तो चलिए मकर राशि शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके लिए प्लैनेट्स की पोजीशन देख लेते हैं कि प्लैनेट्स की पोजीशन आपके लिए क्या निकल के आ रही है कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगस्त 2024। और आप ये रीडिंग चंद्र राशि, सबसे पहले चंद्र राशि को फॉलो करना। अगर चंद्र राशि नहीं पता फिर असेंडेंट यानी कि लगन को फॉलो करना। अगर लगन और चंद्र राशि दोनों नहीं पता फिर डेट ऑफ बर्थ नाम के हिसाब से देख सकते हो। चलिए मकर राशि आपके लिए देख लेते हैं कि आपके लिए अगस्त 2024 में कौन सा प्लैनेट एक्टिवेट हो रहा है। नेपच्यून, वन मोर कार्ड, जुपिटर। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए कौन सा ज़ोडिक साइन एक्टिवेट हो रहा है अगस्त 2024 में। कैप्रिकॉर्न हाउस कौन सा एक्टिवेट हो रहा है कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। आपका देखिए, आपकी राशि और आपका ही राशि का प्लैनेट आ गया। हाँ, 9th हाउस। चलिए शुरू करते हैं और यहाँ से भी मैं ले लेती हूँ कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए टैरो रीडिंग में क्या चीज़ें निकल के आई हैं अगस्त 2024 में, वो देख लेते हैं। अगस्त 2024 कैसा रहेगा। द लवर्स, जजमेंट, हैंडमैन, हैंड वुमेन। लवर्स के नीचे कौन सा कार्ड है, स्टार, और अगर आपको ये नहीं देखना ना, कि आपको ये शफल करते हुए नहीं देखना, तो आप वीडियो को आगे कर लेना 5-6 मिनट का। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं देखनी तो वीडियो को 4-5 मिनट का आगे करके टैरो रीडिंग सुन लेना। और अगर पूरा रीडिंग सुनना है तो 2.5 मिनट का वीडियो आगे करके सुन लेना। देखिए सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए आया है जुपिटर। जुपिटर बहुत ही मतलब गुरु ग्रह को माना जाता है जुपिटर जो होता है। तो देखिए ये आपके लिए आया है, तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छा प्लैनेट है। और आपके लिए ये कार्ड यही बोल रहा है, एक परमात्मा के साथ आप एक मुझे जुड़ते हुए दिख रहे हो। देखिए 9th हाउस भी यही आया, स्पिरिचुअल हो रहे हो। जुपिटर भी हम गुरु को ही डिनोट करते हैं ना, गुरु ग्रह को, बृहस्पति को बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल आप बहुत ज़्यादा मुझे होते हुए दिख रहे हो अगस्त के महीने में। मकर राशि परमात्मा के साथ जुड़ रहे हो। अगर आप पीछे स्पिरिचुअल नहीं हुए थे तो आप स्पिरिचुअल हो जाओगे अगस्त में। चैरिटी आप मुझे करते हुए दिख रहे हो, दान करते हुए दिख रहे हो, यानी कि अब चैरिटी सबके लिए अलग रहेगी, जरूरी नहीं है बड़ी बड़ी चैरिटी। जितनी आपकी हैसियत है, जितना आप कर सकते हो वो आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। और आपको करना भी चाहिए, अच्छा रहेगा। कुछ के लिए हो सकता है आप धार्मिक जगह पे ट्रैवल करके, विजिट करके कहीं प्रार्थना करने जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, गुरुद्वारे मस्जिद जा रहे हो, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो रहे हो। और आप अपनी अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हो, यानी कि अगर आपने अपनी अंतरात्मा को पहले इग्नोर किया था, आप बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे थे या फिर दिल से फैसले ले रहे थे, तो आपकी जो अंदर की आवाज़ कहेगी ना, इनर वॉइस जिसको छठी इंद्री बोलती है, आप उसको बहुत ज़्यादा सुनोगे, उसके हिसाब से ही फैसले लोगे, डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो। लॉन्ग जर्नी मुझे रहती हुई दिख रही है, यानी कि लॉन्ग ट्रैवल रहेगा। लॉन्ग ट्रैवल का मतलब जो थोड़ा सा आपको ज़्यादा समय लगे ट्रैवल में, उस वो हो सकता है आप कहीं पे जा रहे हो, या फॉरेन से रिलेटेड भी कोई एक्टिविटी हो सकती है। पढ़ाई कर रहे हो, कोई चीज़ सीख रहे हो, कोई चीज़ लर्न कर रहे हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहे हो, और अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो हायर स्टडीज़ के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, यानी कि स्कूल कॉलेज, स्कूल के स्टूडेंट नहीं हो तो हायर स्टडी यानी कि कॉलेज के ऊपर फोकस कर रहे हो, हायर स्टडीज़ के ऊपर। यानी कि हो सकता है आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन के बारे में सोच रहे हो, या मिल रहा है आपको, या अब्रॉड जाने के बारे में सोच रहे हो कि बाहर जाके हायर स्टडीज़ करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स के लिए हो गया, और अच्छा ही रहेगा आपके लिए। किस्मत आपका मुझे साथ देती हुई दिख रही है। आप करेज के साथ करोगे, कॉन्फिडेंस के साथ करोगे जो भी करोगे। एंड मुझे ये भी लग रहा है या आप कोई चीज़ लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, जैसे होता है ना अपनी स्किल्स को अपडेट करना, कोई टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजी सीख लेना, या फिर यूट्यूब से, जैसे होता है ना आजकल कई बार लोग स्पिरिचुअलिटी वाली चीज़ें बहुत सुनते हैं, कुछ नॉलेज गेन करते हैं, गूगल से कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, तो वो चीज़ें भी रहेंगी, वैसा सा रहेगा आपका। और हार्डवर्क आप मुझे बहुत ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो, मेहनत आप बहुत ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आप पाना चाहते हो। अब देखिए सपना
फैंटेसाइज करना, दिन में सपने देखना, इमेजिनेशन करना, कोई ख्वाब है, कोई सपना है जिसको आप पूरा करना चाह रहे हो, उसके लिए शायद आप, मुझे लग रहा है, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हो। अब किसी के लिए देखिए कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के लिए करियर हो सकता है, किसी के लिए अपनी पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ हो सकती है, जिसके लिए एक आपकी सोच है, दिमाग में चल रही है कि ये चीज़ आपको मिल जाए, तो उसके लिए आप मुझे मेहनत बहुत ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, डेडिकेशन रहेगी, डिवोशन रहती हुई दिख रही है, सीरियसली कर रहे हो, अपने गोल और मकसद को पाने के लिए एम्बिशियस हो रहे हो, वैसा सा मुझे कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और ज़्यादा मुझे दिख रहा है मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती है ना, जैसे मनी, पैसा, फाइनेंसिस, करियर, जॉब, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल चीज़ें अच्छी ही रहेंगी, एस्ट्रोलॉजी की तरफ से तो चीज़ें अच्छी ही आई हैं आपके लिए। और बच्चों के ऊपर भी फोकस रहेगा, अगर आप शादीशुदा हो तो आपके बच्चों के ऊपर आपका फोकस रहेगा, ये चीज़ें रहेंगी। और देखिए टैरो रीडिंग से मुझे, मेरे पास 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त 2024 में लवर्स और स्टार के कार्ड ये आए हैं। मकर राशि, देखिए लवर का कार्ड अकेला, हम लव रिलेशनशिप की रीडिंग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लव लाइफ की रीडिंग तो मैं 15-15 दिन की डालती रहती हूँ। ये आपके पूरे महीने की जनरल प्रेडिक्शन है, ये मैं वो चीज़ बता रही हूँ आपको। लवर्स का कार्ड देखिए लव रिलेशनशिप को तो बोलता ही है, लेकिन ये और दूसरे रिलेशनशिप्स को भी बोलता है। दूसरे रिलेशनशिप कौन से हो गए? हमारे घर वाले होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनके साथ भी तो रिलेशनशिप होता है ना हमारा। बहन भाई हो गए, दोस्त हो गए, पड़ोसी हो गए, ऑफिस में जो हमारे साथ काम करते हैं लोग, या बॉस हो गया, कुलीग्स, कोवर्कर्स हो गए। तो जो भी रिलेशनशिप आपके ऊपर ज़्यादा फोकस है ना आपका, उसके ऊपर आप, जिसके ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान है, इन सभी रिलेशनशिप्स का जो मैंने बताया, तो वहाँ पे चीज़ें मुझे अच्छी होती हुई दिख रही हैं। ज़्यादा मुझे दिख रहा है लव रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। अगर आपका लव रिलेशनशिप है तो उसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। अगर आप किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव हो रहे थे तो आपकी एक उम्मीद मुझे जागती हुई दिख रही है। लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे हम लव रिलेशनशिप अकेला नहीं लेंगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लव लाइफ की रीडिंग तो मैं 15 दिन की डाल रही हूँ, आप 15-15 दिन वाली देख लेना, वो ज़्यादा क्लैरिटी में आपको पता चलेंगी वहाँ पे। लेकिन किसी रिलेशनशिप के ऊपर, कोई खास रिलेशनशिप के ऊपर आपका फोकस मुझे ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। और किसी रिलेशनशिप को लेकर अगर आप नेगेटिव हो गए थे, आपने उम्मीद छोड़ दी थी कि इनके साथ तो कोई पता नहीं, आगे फ्यूचर पॉसिबल नहीं है, या इनके साथ तो रिश्ते अच्छे हो ही नहीं सकते हैं, आप ना उम्मीद हो रहे थे, तो वहाँ पे एक उम्मीद आपकी मुझे जागती हुई दिख रही है, एक हीलिंग होती हुई दिख रही है, पीस ऑफ माइंड आपका मुझे रहता हुआ दिख रहा है, आप पॉजिटिव रहते हुए दिख रहे हो, क्लैरिटी रहती हुई दिख रही है, कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिज़ायर आपकी मुझे पूरी होती हुई दिख रही है मकर राशि, ये चीज़ें रहेंगी। और लवर्स का कार्ड मुझे यही बोलता है कि अगर आप करियर को लेकर देख रहे हो तो करियर में आपको, अगर आप बिज़नेस करो तो अच्छा बिज़नेस पार्टनर आपको मिलेगा, और उनके साथ बॉन्डिंग आपकी अच्छी रहेगी, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। और अगर जॉब का देख रहे हो तो वहाँ पे एक एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन, वहाँ से आपको एक तारीफ़ मिल रही है, या फिर उनके साथ अच्छे रिलेशंस रहते हुए दिख रहे हैं। करियर में आपका ज़्यादा, जैसे होता है ना, हम ज़्यादा लोगों से सोशलाइज़ कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आपके साथ ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, और उनसे एक हेल्प सपोर्ट आपको मिल रही है, आप उनको हेल्प सपोर्ट कर रहे हो, तो वैसा सा मुझे कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और स्टार का कार्ड यही बोल रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो, बड़ा होपफुल रहते हुए दिख रहे हो, एक खुश रहते हुए दिख रहे हो, और कोई इच्छा, कोई विश, डिज़ायर आपकी मुझे पूरी होती हुई दिख रही है, जो आपकी काफ़ी समय से मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, वो चीज़ें आपको मिल रही हैं। एंड एक डायरेक्शन आपको दिख रही है, यानी कि अब आपको पता है कि आपको किस डायरेक्शन पे जाना है, क्या करना है, वो चीज़ें आपको समझ आ रही है, कि क्लैरिटी रहेगी, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहेगा, यानी कि आप जो भी करोगे पॉजिटिव तरीके से करोगे, नेगेटिव होते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो। और हीलिंग होती हुई दिख रही है, या तो आपकी खुद की हीलिंग हो रही है, या फिर आपके घर में किसी इंसान की है उसकी हीलिंग हो रही है, कोई इच्छा, कोई विश, डिज़ायर आपकी मुझे पूरी होती हुई दिख रही है, एक हैप्पीनेस ही मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। अब मुझे पैशनेट एनर्जीज बहुत ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आपको लेनी है मकर राशि 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में। और जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, चाहे करियर को लेकर, जैसे होता है ना, ये चीज़ हमें करनी ही करनी है, ये चीज़ हमें चाहिए, तो वो चीज़ के लिए आप मुझे एक्शंस लेते हुए दिख रही हो, आगे बढ़ते हुए दिख रही हो। और स्टार का कार्ड यही बोलता है कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप फाइनली स्टार बन गए हो, लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। जजमेंट और 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए आपके लिए, यानी कि 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में। तो देखिए, जजमेंट का कार्ड मुझे ये बोलता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपने लेनी है मकर राशि। अब ये डिसीजन चॉइस सबके लिए अलग अलग रहेगी, ये मुझे नहीं पता कि क्या डिसीजन लेना है,
किसी के लिए हो सकता है करियर को लेकर कोई फ़ैसला लेना है, किसी के लिए लव रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में कोई काम है उसको लेकर कोई फ़ैसला लेना है, यानी कि कोई बड़ा डिसीज़न लेना है, बड़ा मेजर फ़ैसला आपने लेना है और आप बड़े क्रिटिकल और जजमेंटल हो रहे हो वो डिसीज़न और चॉइस लेने के लिए। क्रिटिकल और जजमेंट का मतलब होता है कि जो भी आपकी लाइफ में पीछे हुआ, पुराना वक़्त निकला, आप उसको कैलकुलेट करके रख रहे हो सारा कुछ कि आपकी लाइफ में अच्छा ज़्यादा रहा, बुरा ज़्यादा रहा। आप अपनी ज़िंदगी को एक रिव्यू करते हुए मुझे दिख रहे हो, सोचते हुए दिख रहे हो और उसी को कैलकुलेट करके एक फाइनल डिसीज़न आपको लेना है कि आपको अब ज़्यादा आपके साथ बुरा हुआ, अच्छा हुआ, उसके बेस पे आपने कोई फ़ैसला मुझे लेना लेता हूँ आपने कोई फ़ैसला लेना वो दिख रहा है मुझे कि आप ले रहे हो या फिर आप सोच ज़्यादा रहे हो डिसीज़न लेने के लिए। कोई चीज़ को एंड करना और कोई न्यू बिगनिंग करनी, यानी कि देखिए कोई चीज़ ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हो, उसी को लेकर डिसीज़न चॉइस आपको लेनी है। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है और हो सकता है कोई लव रिलेशनशिप है तो हो सकता है आप सेकंड चांस देने के बारे में सोच रहे हो कि दोबारा मौका दिया जाए या ना दिया जाए। कुछ के लिए ये भी हो सकता है मकर राशि। बट जो भी है देखिए 6 ऑफ जजमेंट का कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, नेगेटिव कार्ड नहीं है। आपकी लाइफ में कोई मेजर डिसीजन आपको लेना है, यानी कि कोई बड़ा फैसला अपनी ज़िंदगी का लेना है, वो चाहे करियर है, चाहे लव लाइफ है, चाहे रिलेशनशिप है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बोल रहा है एक हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग एनर्जीज भी रहेंगी आपकी तरफ से, यानी कि अगर किसी इंसान को अगस्त के महीने में, अगस्त के मिड में किसी इंसान को आपकी तरफ से किसी तरीके की हेल्प चाहिए, यानी कि चाहे पैसों की, कई बार होता है ना पैसों की नहीं होता, मेंटली इमोशनली होता है आप, यानी कि उसको पॉजिटिव कर रहे हो, उससे बातचीत कर रहे हो, तो कोई भी तरीके का हेल्प सपोर्ट अगर आपकी तरफ से किसी इंसान को चाहिए तो आप देते हुए दिख रहे हो, यानी कि आप उनको मदद कर रहे हो। और अगर आपको खुद को चाहिए किसी इंसान से हेल्प सपोर्ट तो आपको भी हेल्प सपोर्ट मुझे लग रहा है मिलती हुई दिख रही है। और अगर आपको लोन लेना है तो लोन भी आपका मुझे अप्रूव होता हुआ दिख रहा है, या अगर कोई लोन उतारना है तो आपकी इच्छा है लोन उतारने की, और किसी इंसान से पैसा लेना था तो आपको पैसा मिलता हुआ दिख रहा है। तो एक हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग एनर्जीज किसी भी तरीके की रहेंगी, एक आदान और प्रदान रहेगा, चाहे वो पैसों को लेकर है, चाहे इमोशनली है, मेंटली है, किसी भी चीज़ के लिए। देखिए परमात्मा की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स रहती हुई दिख रही है। देखिए क्योंकि जुपिटर का कार्ड है, 9th हाउस है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स, परमात्मा, गॉड, अल्लाह आपको फेवर करता हुआ दिख रहा है। आप जो चाहते हो उनकी तरफ से एक किस्मत आपका साथ देगी। मैं ये नहीं बोल रही कि कुछ ना कुछ अड़चने नहीं रहेंगी, छोटी मोटे अड़चने हो सकते, छोटी मोटी दिक्कतें रहे, लेकिन वो चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, आपकी फेवर में हो जाएंगी। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं अगस्त के महीने में। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, मकर राशि अगस्त का जो एंड है ना, 21 अगस्त टू 31 अगस्त, यानी कि 21 से 31 अगस्त 2024 में, यहाँ पे आप मुझे थोड़ा सा स्टक दिख रहे हो। जैसे होता है ना कि आप स्टार्टिंग से मिड तक बड़ा अच्छा है सारा आपका, ये नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन हैंगमैन का कार्ड यही बोल रहा है, हैंग वुमेन का कार्ड, कि आप थोड़ा सा मुझे स्टक दिख रहे हो। स्टक इन द सेंस कि आप शायद हो सकता है कि कुछ करना चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको ना अभी और समय चाहिए सोचने के लिए, आप जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो, इसलिए आप थोड़ा सा स्टक खुद को रखा हुआ है, या फिर सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं कि आप थोड़ा सा स्टक हो गए, कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप जैसे करना तो बहुत कुछ चाह रहे हो, लेकिन आपके शायद हाथ पैर बंधे हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। एक तो ये चीज़ होगी। कई बार सिचुएशंस के कारण हम लोग बंध जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। कई बार हम लोग खुद अपने आप को बांध लेते हैं, क्योंकि हमें और सोचने का वक्त चाहिए होता है। अब किसी के लिए देखिए ये भी हो सकता है आप अपने सोचने का नज़रिया बदल रहे हो, आप अपनी सोच में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो। ये कार्ड मुझे यही बोल रहा है कि थोड़ा सा आप स्टक दिख रहे हो, चाहे करियर को लेकर, चाहे रिलेशनशिप को लेकर, या पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ को लेकर, जिसको लेकर कोई चीज़ आप करना तो चाह रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपको नहीं करनी, अभी या तो आपको और समय चाहिए, या आप थोड़ा सा थिंकिंग मोड में मुझे रहते हुए दिख रहे हो, और आपको किसी लेवल पे ये लग रहा है कि अगर कुछ करना है तो शायद कुछ एडजस्टमेंट या कुछ कॉम्प्रोमाइज़ शायद करने पड़ेंगे। हो सकता है आप उसी के बारे में सोच रहे हो कि एडजस्टमेंट करें कि ना करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें कि ना करें, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। अपनी सोच को मुझे बदलते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। ये कार्ड एक्शन इनिशिएटिव्स का नहीं है कि आप बहुत एक्शंस ले रहे हो, ये कार्ड मुझे यही बोल रहा है कि थोड़ा सा स्टक रहते हुए दिख रही हो। हर्मिट का कार्ड भी यही बोलता है कि थोड़ा सा मुझे स्लो होते हुए दिख रहे हो अगस्त के एंड में जाके, 21 से 31 अगस्त में आप थोड़ा सा मुझे स्लो रहते हुए दिख रहे हो, यानी कि किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो, सोच समझ कर करोगे जो भी करोगे। और थोड़ा सा जैसे होता है ना कि अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, किसी कुछ भी करने से पहले उसको सोचना अच्छे से, उसकी गहराई तक जाना। किसी चीज़ को लेकर जैसे कोई हम नॉलेज गेन करते हैं, किसी चीज़ की खोज में चले जाते हैं, कि जब तक उस चीज़ का हमें प्रॉपर पता नहीं चलता तब तक हम वो नहीं करेंगे। कोई भी चीज़ हो सकती है पर्सनल लाइफ या करियर को लेकर,
तो कि एक थोड़ा-सा सोचने पे फ़ोकस ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। हर्मिट का कार्ड यही बोलता है, थोड़ा-सा अपने आप को अकेला रखते हुए दिख रहे हो। आइसोलेशन में या तो रह रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि अगस्त की स्टार्टिंग में ना 1 से 10 या 12 अगस्त तक आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिल रहे हो, सोशलाइज़ कर रहे हो, उनसे बातचीत कर रहे हो, आप मुझे बिज़ी रहते हुए दिख रहे हो, रिलेशनशिप्स के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। अब कहीं न कहीं अब आपको लग रहा है, भई अब आपको आराम करना, अब आपको ना बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ नहीं करना, बहुत ज़्यादा लोगों से बात कनेक्ट नहीं करना। और हो सकता है कोई सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं, उनके सवाल ढूँढ रहे हो। मतलब थोड़ा-सा मुझे अपने आप से समय बिताते हुए दिख रहे हो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, सेल्फ टॉक करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते हुए दिख रहे हो, और बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत करना, मिलना-जुलना ये आप मुझे नहीं करते हुए दिख रहे हो। थोड़ा-सा रेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर थोड़ा-सा चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आप थोड़ा-सा अपने आप को अकेले रख रहे हो, या थोड़ा-सा किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, वैसी सी चीज़ें रहेंगी। ये कार्ड एक्शंस के दोनों नहीं है, तो मुझे ये नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा हाथ-पैर नहीं मार रहे हो, आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं करोगे। जैसे चीज़ें चल रही है वैसे तो चलने दोगे, लेकिन अपनी तरफ से होकर कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करते हुए दिख रहे हो। तो मकर राशि, ये है रीडिंग आप लोगों की अगस्त 2024 की। और अगर ये रीडिंग में अच्छी, ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।